नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान साथियों, अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मक्का की फसल में जब इस प्रकार से जब मंजर या जिसको टेसल बाहर कहा जाता है, ये अगर निकलने का समय हो जाता है, जब ये निकल जाती है, तब इस समय अब हमें मक्का में कौन सी खाद देना चाहिए जिससे कि हमारी जो मक्का में जो बनने वाला जो भुट्टा है वो अच्छा बने और उसमें दाने का जो साइज है वो बढ़िया बने, वज़नदार बने और चमकीला दाना बने। इसके लिए अब हमें इसमें कौन-सी खाद देनी चाहिए, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि किसान साथियों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये मक्का है, लगभग हमारी 52 से 53 दिन की हो चुकी है। और अब ऐसी स्थिति में अब इसमें जो हमें अब इसमें जो मंजर भी या टेसल जिसको कहा जाता है, वो निकलना शुरू हो चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इसमें कौन-सी खाद देनी चाहिए? तो किसान साथियों, अब जब आखिरी बार अगर आप इसमें खाद देते हैं, तो यूरिया के साथ में जब आप खाद दे रहे हैं, तो इसमें जब दाने बनेंगे अब, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि सीड सेटिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। सीड सेटिंग का मतलब होता है कि दाने जो एक जैसा भुट्टे में पूरा भरा हो, भुट्टा खाली ना रहे। इसके लिए हमें इसमें कुछ खाद इसमें एडिशनल ऐड करना है। बहुत से किसान लोग केवल सिंगल यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, मक्का में जो यूरिया से केवल और केवल मक्का की बढ़वार होती है या फिर मक्का जो क्लोरोफिल बना रहता है, जो पौधे में ग्रीननेस बनी रहती है, लेकिन इससे कभी पैदावार नहीं बढ़ती है। और इसके लिए आपको पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ आपको उसमें अलग खाद देना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी उसकी पैदावार आपको बढ़ेगी। और खाद भी किसान साथियों देने का जो सही समय है, वो आपको जब मक्का की फसल जब 60 से 70 दिन या 65 से 70 दिन के बीच है, उससे पहले पहले अगर आप देते हैं, तो ही आपकी मक्का की फसल में जो खाद है वो काम करता है। बाकी इसके बाद अगर आप देते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं रहता है, क्योंकि जो मक्का की फसल में जो भुट्टा उस समय बन जाता है। और अभी आप जो हमारे देख रहे हैं, ये स्टेज है मक्का की, हमारी आज 52 दिन की ये हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं ये स्टेज बन चुकी है, इसमें मंजर आ चुका है और ये भुट्टा बनने की जो प्रोसेस इसमें शुरू हो चुकी है। और यही सही समय होता है कि अब हमें इसमें जो तीसरा खाद जिसको हम कहते हैं, वो हमें इस समय दे देना चाहिए। और इसमें किसान साथियों जो खाद देना है, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी बात का आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो सीड की सेटिंग के लिए जो खाद आपको काफ़ी ज़रूरी है वो देना। क्योंकि सीड सेटिंग का मतलब ये होता है कि पौधा आपने बहुत सी बार देखा होगा, ये ऊपर से खाली रह जाता है भुट्टा, और या फिर उसके बीच बीच में कहीं दाने नहीं बन पाते हैं, या जो भुट्टा है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए आपको किसान साथियों उसमें एक तो लेना है जो यूरिया लेना है, और यूरिया भी आपको जो 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही इसमें आपको लेना है। और इसके साथ में आपको किसान साथियों एक लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश। जी हाँ किसान साथियों, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको लगभग 30 से 35 किलो के आसपास से आपको इसमें लेना है। और इसके साथ में आपको एक और जो चीज़ ऐड करनी है, वो सबसे ज़रूरी है, वो है बोरोन। किसान साथियों, बोरोन आपको क्यों ऐड करना है कि क्योंकि किसान साथियों सीड सेटिंग में बोरोन काफ़ी अहम योगदान निभाता है। और इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो भुट्टा है वो ऊपरी सिरे तक भरा रहेगा, बीच में कहीं भी दाना खाली नहीं रहेगा, और भुट्टा जो दाना बनेगा वो एकदम से चमकीला और वज़नदार बनेगा, मोटा बनेगा। तो ये सीड सेटिंग में बोरोन काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो आपको सभी को पता है कि किसी भी दाने को वज़नदार बनाने में, उसको फुलाने में काम करता है। और उसके अलावा इसका जो मेन काम होता है, पौधे की जो रोग प्रतिरोधकता मजबूत करने का काम करता है। यानी कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी तो पौधा जो हर छोटी बीमारी से लड़ने में सक्षम रहेगा। अगर पौधे में बीमारी नहीं आएगी तो मक्का का जो प्रोडक्शन है, वो ऑलरेडी इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसके साथ में किसान साथियों, अगर आपके पास और बजट है तो इसके लिए आप एक अच्छी सी कंपनी का मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे को कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, लेकिन ज़रूरत रहती है जो सूक्ष्म मात्रा में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उनकी भी आपको पूर्ति हो सकती है। लेकिन वो अगर आपके पास बजट है तो, नहीं तो इसका कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हो तो उसका आपको फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इन चारों चीज़ों को आप मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, या आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का और बोरोन का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे इस समय इतना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि मक्का बड़ी हो जाती है। तो उससे पहले आप जो भी खाद के साथ में कोटिंग करके भी आप इनको डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, और इनको जो समय है से पहले ही आप जब भुट्टा नहीं बने उससे पहले पहले अगर आप डालते हैं तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बाकी अगर आप बाद में डालते हैं तो इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी जो मक्का में जो तीसरी खाद हमें देना है, उसमें कौन कौन सी खाद देना है इसके बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।